हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे मुहावरे के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे। इससे पहले मुहावरे का एक क्लास हो चुका है, तो जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं वो पहले फर्स्ट पार्ट को देख लें। और आज हम लोग सेकेंड पार्ट कवर करेंगे। इसमें जितने भी मुहावरे दिए गए हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। ये सारे मुहावरे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। जहाँ भी हिंदी पूछा जाता है आपको वहाँ पर ज़रूर कहीं ना कहीं एक दो प्रश्न आपको ज़रूर मिलेंगे मुहावरे से। तो आप लोग इस क्लास को बहुत ध्यान से देखिएगा और एंड तक बने रहिएगा। नमस्ते, मेरा नाम रश्मि सिंह है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला मुहावरा है वो है चांदी काटना। इसका अर्थ होता है आनंद से जीवन बिताना। आगे देखते हैं चांदी का जूता। इसका अर्थ होता है रुपए का जोर। चांदी का जूता, इसका अर्थ होता है रुपए का जोर। आगे देखते हैं चूड़ी पहनना। इसका अर्थ होता है स्त्री की सी असमर्थता प्रकट करना। आगे देखते हैं छक्के छुड़ाना। इसका अर्थ होता है खूब परेशान करना। आगे छठी का दूध याद दिलाना। इसका अर्थ होता है सुख भूल जाना। छठी का दूध याद दिलाना, इसका अर्थ होता है सुख भूल जाना। आगे देखते हैं छाती पर मूंग दरना या कोदो दलना। इसका अर्थ होता है कष्ट देना। आगे देखते हैं 6-5 करना। इसका अर्थ होता है आनाकानी करना। आगे छप्पर फाड़ कर देना। इसका अर्थ होता है बिना परिश्रम के देना या अनायास देना। आगे देखते हैं चलिए छाती पर सांप लौटना। इसका अर्थ होता है किसी के प्रति डाह। आगे देखते हैं छोटे मुंह बड़ी बात। इसका अर्थ होता है योग्यता से बढ़कर बोलना। छाती पर पत्थर रखना। इसका अर्थ होता है असहनीय दुख को दिल में ही दबा लेना। आगे देखते हैं जड़ उखाड़ना। इसका अर्थ होता है पूर्ण नाश करना। आगे जंगल में मंगल करना। इसका अर्थ होता है शून्य स्थान को भी आनंद में बना देना। आगे देखते हैं जवाब में लगाम न देना। इसका अर्थ होता है बिना सोचे समझे बोलना। चलिए आगे देखते हैं जी का जंजाल होना। इसका अर्थ होता है अच्छा न लगना। आगे जमीन का पैरों तले से निकल जाना। इसका अर्थ होता है संकट में आना। आगे देखते हैं जमीनी चूम। इसका अर्थ होता है धाराशाही होना। आगे जान खाना, अर्थ है इसका तंग करना। आगे देखते हैं जी टूटना। इसका अर्थ होता है दिल टूटना। इसका अर्थ होता है दिल टूटना। चलिए आगे देखते हैं जी लगना। इसका अर्थ होता है मन लगना। जी लगने का अर्थ होता है मन लगना। जी खट्टा होना। इसका अर्थ होता है खराब अनुभव होना। इसका अर्थ होता है खराब अनुभव होना। आगे जलती आग में तेल डालना। इसका अर्थ होता है झगड़ा बढ़ाना। आगे जहर उगलना। इसका अर्थ होता है चुभने वाली बात करना। आगे देखते हैं जमीन आसमान एक करना। इसका अर्थ होता है बहुत उपाय करना। आगे देखते हैं जी चुराना। इसका अर्थ होता है कोशिश न करना। चलिए आगे देखते हैं जान पर खेलना। इसका अर्थ होता है प्राण संकट में डालना। इसका अर्थ होता है प्राण संकट में डालना। झाड़ मारना। इसका अर्थ होता है घृणा करना। आगे देखते हैं टका सर जवाब देना। इसका अर्थ होता है फौरन अस्वीकार कर लेना। आगे टका सा मुंह लेकर रह जाना। इसका अर्थ होता है लज्जित हो जाना। टांग अड़ाना। इसका अर्थ होता है दखल देना। आगे टाट उलटना। इसका अर्थ होता है व्यापारी का अपने को दिवालिया घोषित कर देना। टाट उलटने का अर्थ होता है क्या? व्यापारी का अपने को दिवालिया घोषित कर देना। आगे देखते हैं टेढ़ी खीर का अर्थ होता है कठिन काम। आगे टे पो, इसका अर्थ होता है व्यर्थ हल्ला करना। आगे देखते हैं टुकड़ों पर पलना। इसका अर्थ होता है दूसरों की कमाई पर गुजारा करना। आगे देखते हैं ठन गोपाल का अर्थ होता है मूर्ख गरीब और कुछ नहीं। ठन गोपाल का अर्थ होता है। आगे ठगासा का अर्थ होता है भौचक्का सा। आगे ठठेरे बदलना। इसका अर्थ होता है समान बुद्धि वाले से काम पड़ना।
डोरी ढीली करना, इसका अर्थ होता है संभाल कर काम करना, संभाल कर काम करना। आगे ढील देना, इसका अधीन होता है अधीनता में न रखना, अधीनता में न रखना। ढेर करना, इसका अर्थ होता है मारकर गिरा देना। आगे ढेर होना, इसका अर्थ होता है मर जाना। आगे देखते हैं ढोल पीटना, इसका अर्थ होता है जाहिर करना। आगे देखते हैं तह देना, इसका अर्थ होता है दबा देना। आइए आगे देखते हैं तह पर तह देना, इसका अर्थ होता है खूब खाना। आगे तरह देना, इसका अर्थ होता है ख्याल न रखना। आगे तंग करना, इसका अर्थ होता है हैरान करना। आगे देखते हैं तंग हाथ होना, इसका अर्थ होता है निर्धन होना। चलिए आगे देखते हैं, अगला है तलवे चाटना या सहलाना, इसका अर्थ होता है खुशामद करना या चाटुकारिता करना। चलिए आगे देखते हैं तिनके को पहाड़ करना, तिनके को पहाड़ करना, इसका अर्थ होता है छोटी बात को बड़ा बनाना, छोटी बात को बड़ा बनाना। आगे तिल का ताड़ करना, इसका अर्थ होता है छोटी बात को बड़ी बनाना। चलिए आगे देखते हैं तीन तेरा करना या होना, इसका अर्थ होता है नष्ट करना या तीतर बितर करना, तीतर बितर करना। आगे देखते हैं तूती बोलना, इसका अर्थ होता है प्रसिद्ध होना या खूब चलना, तूती बोलना, इसका अर्थ होता है खूब प्रसिद्ध होना या खूब चलना। आगे ताड़ जानना, इसका अर्थ होता है समझ जाना। चलिए आगे देखते हैं तुक में तुक मिलाना, तुक में तुक मिलाना, इसका अर्थ होता है बातों का अनुमोदन करना। चलिए आगे देखते हैं तेवर बदलना, इसका अर्थ होता है क्रोध करना, तेवर बदलना, इसका अर्थ होता है क्रोध करना। आगे ताना मारना, इसका अर्थ होता है व्यंग वचन बोलना, व्यंग वचन बोलना। आगे ताक में रखना, ताक में रहना, इसका अर्थ होता है खोज में रहना, ताक में रहना, इसका अर्थ होता है खोज में रहना। तोते की तरह आंखें फेरना, तोते की तरह आंखें फेरना, इसका अर्थ होता है बेमुरौवत होना, तोते की तरह आंखें फेरना, इसका अर्थ होता है बेमुरौवत होना। आगे थाली का बैगन होना, इसका अर्थ होता है जिसका विचार स्थिर न रहे। आगे थूक कर चाटना, इसका अर्थ होता है प्रतिज्ञा भंग करना। आगे देखते हैं थू थू करना, इसका अर्थ होता है घृणा प्रकट करना, इसका अर्थ होता है घृणा प्रकट करना। आगे देखते हैं दम मारना, इसका अर्थ होता है विराम करना। आगे देखते हैं दम में दम आना, इसका अर्थ होता है राहत होना। आगे देखते हैं दाल गलना, इसका अर्थ होता है कामयाब होना या प्रयोजन सिद्ध होना। आगे देखते हैं दूज का चांद होना, दूज का चांद होना, इसका अर्थ होता है कम दर्शन होना। आगे दाव खेलना, इसका अर्थ होता है धोखा देना। आगे दिन दूनी रात चौगुनी, इसका अर्थ होता है खूब उन्नति होना। आगे दिनों का फेर होना, इसका अर्थ होता है बुरे दिन आना। चलिए आगे देखते हैं दीदे का पानी ढल जाना, इसका अर्थ होता है बेशरम होना। आगे देखते हैं दिमाग खाना, इसका अर्थ होता है बकवास करना। आगे दिल बहलाना, इसका अर्थ होता है साहस भरना। दिल बढ़ाना, इसका अर्थ होता है साहस भरना। आगे दिल टूटना, इसका अर्थ होता है साहस टूटना। आगे देखते हैं दुकान बढ़ाना, इसका अर्थ होता है दुकान बंद करना। चलिए आगे देखते हैं दूध के दांत न टूटना, इसका अर्थ होता है ज्ञान और अनुभव का न होना। आगे देखते हैं दूध का दूध पानी का पानी, इसका अर्थ होता है निष्पक्ष न्याय। चलिए आगे देखते हैं दाएं बाएं देखना, इसका अर्थ होता है सावधान होना। आगे देखते हैं दिल दरिया होना, इसका अर्थ होता है उदार होना। आगे दो कौड़ी का आदमी, इसका अर्थ होता है गरीब या नालायक। चलिए आगे देखते हैं दो नाव पर पैर रखना, इसका अर्थ होता है इधर भी उधर भी, दो पक्षों में मेल रखना। आगे देखते हैं धता बताना, इसका अर्थ होता है टालना या भागना। आगे देखते हैं धरती पर पाँव न रखना, इसका अर्थ होता है घमंडी होना। इसका अर्थ क्या होता है घमंडी होना। चलिए आगे देखते हैं अगला है धाक जमाना, इसका अर्थ होता है रोब होना। आगे धुआं सा मुंह होना, इसका अर्थ होता है लज्जित होना। आगे देखते हैं धूप में बाल सफ़ेद करना, इसका अर्थ होता है बिना अनुभव प्राप्त किए बूढ़े होना। आगे देखते हैं धूल छानना, इसका अर्थ होता है मारे मारे फिरना। आगे देखते हैं धोबी का कुत्ता, इसका अर्थ होता है निकम्मा। चलिए आगे देखते हैं
धोती ढीली होना इसका अर्थ होता है डर जाना। आगे देखते हैं नज़र पर चढ़ना इसका अर्थ होता है पसंद आ जाना। आगे नाच नचाना इसका अर्थ होता है तंग करना। आगे देखते हैं नुक्ताचीनी करना इसका अर्थ होता है दोष दिखाना या आलोचना करना। चलिए आगे देखते हैं। 99 के फेरे में पड़ना इसका अर्थ होता है धन जमा करने के चक्कर में पड़ना। आगे देखते हैं 9 2 11 होना इसका अर्थ होता है भाग जाना। आगे नज़र चुराना इसका अर्थ होता है आँख चुराना। चलिए आगे देखते हैं। नमक अदा करना इसका अर्थ होता है फ़र्ज पूरा करना या प्रत्युपकार करना। आगे देखते हैं। नमक मिर्च लगाना इसका अर्थ होता है बढ़ चढ़कर कहना। आगे नशा उतारना इसका अर्थ होता है घमंड उतारना। आगे देखते हैं। नदी नाव संयोग इसका अर्थ होता है ऐसी भेंट या मुलाकात जो कभी इत्तेफाक से हो जाए। आगे देखते हैं। नसीब चमकना इसका अर्थ होता है भाग चमकना। आगे नींद हराम होना इसका अर्थ होता है तंग आना या सो न सकना। नींद हराम होना इसका अर्थ होता है तंग आना या सो न सकना। आगे देखते हैं। नेकी और पूछ पूछ इसका अर्थ होता है बिना कहे ही भलाई करना। आगे देखते हैं। पगड़ी उतारना इसका अर्थ होता है इज्जत उतारना। आगे पगड़ी रखना इसका अर्थ होता है मान रखना। चलिए आगे देखते हैं। पाकेट गर्म करना इसका अर्थ होता है घूस देना। आगे पहलू बचाना इसका अर्थ होता है कतरा कर निकल जाना। आगे देखते हैं। पते की कहना इसका अर्थ होता है रहस्य या चुभती हुई काम की बात करना। आगे देखते हैं। पानी उतारना इसका अर्थ होता है बेइज्जत करना। आगे देखते हैं। पानी का बुलबुला इसका अर्थ होता है क्षणभंगुर वस्तु। आगे देखते हैं। पानी देना इसका अर्थ होता है तर्पण करना या सींचना। आगे देखते हैं। पानी न मांगना इसका अर्थ होता है तत्काल मर जाना। चलिए आगे देखते हैं। पानी पर नींव डालना इसका अर्थ होता है ऐसी वस्तु को आधार बनाकर जो टिकाऊ ना हो। आगे पानी पानी होना इसका अर्थ होता है अधिक लज्जित होना। पानी होना इसका अर्थ होता है अधिक लज्जित होना। आगे पानी पानी करना इसका अर्थ होता है लज्जित करना। आगे देखते हैं। पानी पीकर जाति पूछना इसका अर्थ होता है कोई काम कर चुकने के बाद उसका औचित्य का निर्माण करना। चलिए आगे देखते हैं। पानी रखना इसका अर्थ होता है मर्यादा की रक्षा करना। आगे पानी में आग लगाना इसका अर्थ होता है असंभव कार्य करना। पानी लगना इसका अर्थ है कि स्थायी विशेष के बुरे वातावरण का असर होना। स्थान विशेष के बुरे वातावरण का असर होना। पानी लगने का अर्थ क्या होता है? स्थान विशेष के बुरे वातावरण का असर होना। आगे देखते हैं। पानी करना इसका अर्थ होता है सरल होना। पानी करना इसका अर्थ होता है सरल होना। आगे देखते हैं। पानी लेना इसका आगे देखते हैं। आगे दिया होगा कि मिट्टी में मिलना इसका अर्थ होता है नष्ट होना। मिट्टी में मिलना इसका अर्थ होता है नष्ट होना। आगे मन चलना इसका अर्थ होता है इच्छा होना। आगे देखते हैं। मन के लड्डू खाना इसका अर्थ है व्यर्थ की आशा पर प्रसन्न होना। आगे देखते हैं। मैदान साफ होना इसका अर्थ है मार्ग में बाधा न होना। आइए आगे देखते हैं। मीन मेख रखना इसका अर्थ होता है व्यर्थ तर्क। आगे मैदान मारना इसका अर्थ है विजय प्राप्त करना। मन खट्टा होना इसका अर्थ है मन फिर जाना। आगे देखते हैं। मिट्टी पलीद करना इसका अर्थ है जलील करना। आगे देखते हैं। मोटा आसमानी इसका अर्थ होता है मालदार आदमी। आइए आगे देखते हैं। मुठभेड़ होना इसका अर्थ होता है मुकाबला होना। यशगान इसका अर्थ होता है प्रशंसा करना या एहसान मानना। आगे देखते हैं। यश मनाना इसका अर्थ होता है कृतज्ञ होना। आगे देखते हैं। युग इसका अर्थ होता है बहुत दिनों तक। आइए आगे देखते हैं। युद्ध धर्म इसका अर्थ होता है समय के अनुसार चाल या व्यवहार। आइए आगे देखते हैं। युगांतर उपस्थिति करना इसका अर्थ होता है किसी पुरानी
प्रथा को हटाकर उसके स्थान पर नई प्रथा चलाना। आइए आगे देखते हैं। रंग जमाना, इसका अर्थ होता है धाक जमाना। आगे रंग में भंग होना, इसका अर्थ होता है आनंद में विघ्न पड़ना। आइए आगे देखते हैं। रंग उतरना, इसका अर्थ होता है फीका होना। आगे देखते हैं। रंग लगाना, इसका अर्थ होता है प्रभाव दिखाना। आगे रंग बदलना, इसका अर्थ होता है परिवर्तन होना। आगे रंगा श्रियार, इसका अर्थ होता है ढोंगी। आगे रफू चक्कर होना, इसका अर्थ होता है भाग जाना। आइए आगे देखते हैं। रसातल चला जाना, इसका अर्थ होता है एकदम नष्ट हो जाना। आगे देखते हैं। राई से पहाड़ होना, इसका अर्थ होता है छोटे से बड़ा होना। आगे रीढ़ टूटना, इसका अर्थ होता है आधार समाप्त होना। आगे रोटियां तोड़ना, इसका अर्थ होता है बैठे बैठे खाना। आगे रोना रोना, इसका अर्थ होता है दुखड़ा सुनाना। आइए आगे देखते हैं। लंगोटी पर फाग खेलना, इसका अर्थ होता है अल्प साधना होते हुए भी विलासीन होना। आइए आगे देखते हैं। लाख से लिख होना, इसका अर्थ होता है कुछ न रह जाना। आगे लाले पड़ना, इसका अर्थ होता है मुँहताज होना। आगे देखते हैं। लुटिया डुबोना, इसका अर्थ होता है काम बिगाड़ना। चलिए आगे देखते हैं। लोहा बजाना, इसका अर्थ होता है युद्ध होना। आगे देखते हैं। लेन के देन पड़ना, इसका अर्थ होता है लाभ के बदले हानि होना। आगे लंगोटिया यार, इसका अर्थ होता है बचपन का दोस्त। आगे लहू होना, इसका अर्थ होता है मुग्न होना। आइए आगे देखते हैं। लोहे के चने चबाना, इसका अर्थ होता है कठिन काम करना। आगे लगनी से घास चलाना, इसका अर्थ होता है दूसरों पर टालना। आगे लल्लो चप्पो करना, इसका अर्थ होता है खुशामद करना या चिरौरी करना। आगे देखते हैं। लहू का घूंट पीना, इसका अर्थ होता है बर्दाश्त करना। आगे लाल पीला होना, इसका अर्थ होता है रंज होना। आइए आगे देखते हैं। लोहा मानना, इसका अर्थ होता है श्रेष्ठता स्वीकार करना। वचन हारना, इसका अर्थ होता है जबान हारना। आगे देखते हैं। वचन देना, इसका अर्थ होता है जबान देना। आगे देखते हैं। वक्त पर काम आना, इसका अर्थ होता है विपत्ति में मदद करना। आइए आगे देखते हैं। शर्म से गड़ जाना, इसका अर्थ होता है अधिक लज्जित होना। आगे शर्म से पानी पानी होना, इसका अर्थ है बहुत लजाना। आगे शान में बट्टा लगना, इसका अर्थ होता है इज्जत में धब्बा लगना। आगे शेखी घबराना, इसका अर्थ होता है डिंग हाँकना। चलिए आगे देखते हैं। शैतान की आंत, इसका अर्थ होता है बहुत बड़ा। आगे शैतान की खाला, इसका अर्थ होता है झगड़ालू स्त्री। आगे देखते हैं। शिकार हाथ लगना, इसका अर्थ होता है आसमानी मिलना। आगे देखते हैं। श्री गणेश करना, इसका अर्थ होता है आरंभ करना। आइए आगे देखते हैं। पट राग अलापना, इसका अर्थ होता है रोना गाना या बखेरा शुरू करना या झंझट करना। आगे देखते हैं। सब्ज बाग दिखाना, इसका अर्थ होता है बड़ी बड़ी आशाएं दिलाना। सब्ज बाग दिखाना, इसका अर्थ होता है बड़ी बड़ी आशाएं दिलाना। आगे देखते हैं। सिक्का जमाना, इसका अर्थ होता है प्रभुत्व जमाना। आगे सितारा चमकना या बुलंद होना, इसका अर्थ होता है भाग्योदय होना। इसका अर्थ क्या होता है भाग्योदय होना। आगे सिप्पा भिड़ाना, इसका अर्थ होता है उपाय करना। आगे देखते हैं। 7-5 करना, इसका अर्थ होता है आगे पीछे करना। आगे देखते हैं। सुबह का चिराग होना, इसका अर्थ होता है समाप्ति पर आना। आगे सैकड़ों घड़े पानी पड़ना, इसका अर्थ होता है लज्जित होना। आगे देखते हैं। सन्नाटे में आना या सकते में आना, इसका अर्थ होता है स्तब्ध हो जाना। स्तब्ध हो जाना। सन्नाटे में आना, सकने में आना, इसका अर्थ होता है स्तब्ध हो जाना। आगे सावधान बसाई पसेरी, इसका अर्थ होता है सबके साथ एक सा व्यवहार, सब कुछ बराबर समझना। आगे
सब हाथ के तोते उड़ना, इसका अर्थ होता है अचानक शोक समाचार सुनकर स्तब्ध हो जाना। चलिए आगे देखते हैं। होश उड़ जाना, इसका अर्थ होता है घबरा जाना। आइए आगे देखते हैं। हक्का बक्का रह जाना, इसका अर्थ होता है भौचक्का रह जाना। आगे हजामत बनाना, इसका अर्थ होता है ठगना या लूटना। आगे हवा लगना, इसका अर्थ होता है संगति का प्रभाव। आगे देखते हैं। हवा खिलाना, इसका अर्थ होता है कहीं भेजना। आगे देखते हैं। हड्डी पसली दुरुस्त करना, इसका अर्थ होता है खूब मारना। आगे देखते हैं। हड़प जाना, इसका अर्थ होता है हजम कर जाना। आगे देखते हैं। हल्का होना, इसका अर्थ होता है तुच्छ होना या कम होना। आगे हल्दी गुड़ पिलाना, इसका अर्थ होता है खूब मारना। आगे देखते हैं। हवा पर उतरना, इसका अर्थ होता है इतराना। हवा पर उड़ना, इसका अर्थ होता है इतराना। आगे देखते हैं। हथियार डाल देना, इसका अर्थ होता है हार मान लेना। आगे देखते हैं। हृदय पर सींचना, इसका अर्थ होता है दयाद्र होना या दवित्र होना। तो दोस्तों ये थी आज मुहावरे की ये सेकंड पार्ट। तो हमने जो मुहावरे पढ़ना स्टार्ट किया था, जो टॉपिक स्टार्ट किया था, आज वो ख़त्म हो गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस चैनल पे आपको जितने भी हिंदी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, तो हिंदी से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ पे कराए जाएंगे। तो जो विद्यार्थी जिनका सब्जेक्ट हिंदी है या किसी भी एग्ज़ाम में हिंदी आता है, तो इस चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे। अप्रतिष्ठित करना, पानी लेने का अर्थ क्या होता है? अप्रतिष्ठित लेना। आगे पानी की तरह बहना, इसका अंधाधुंध करना। पानी की तरह बहना, इसका अर्थ होता है अंधाधुंध करना। आगे पानी फिर जाना, इसका अर्थ होता है बर्बाद होना। पानी फिर जाना, इसका अर्थ होता है बर्बाद होना। पापड़ बेलना, इसका अर्थ होता है दुख से दिन काटना। पापड़ बेलने का अर्थ होता है दुख से दिन काटना। आगे देखते हैं। पोल खुलना, इसका अर्थ होता है रहस्य प्रकट करना। रहस्य प्रकट करना। आगे पौ 12 कर होना, पौ 12 होना, इसका अर्थ होता है खूब लाभ होना। आगे देखते हैं। पेट में चूहा कूदना या दौड़ना, इसका अर्थ होता है भूख से परेशान होना। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? पीठ ठोकना, इसका अर्थ होता है साहस बांधना। आगे पुरानी लकीर का फकीर होना या पुरानी लकीर पीटना, इसका अर्थ होता है पुरानी चाल मानना। आगे देखते हैं। 5 उंगलियां घी में, इसका अर्थ होता है पूरा लाभ होना। आगे पैर पकड़ना, इसका अर्थ होता है क्षमा चाहना। चलिए आगे देखते हैं। पीठ दिखलाना, इसका अर्थ होता है पलायन। आगे देखते हैं। फूल न समाना, फूला न समाना, इसका अर्थ होता है काफ़ी खुश होना। आगे फलना फलना, इसका अर्थ होता है उन्नति करना। आगे देखते हैं। फूटी आँख न भाना, इसका अर्थ होता है तनिक भी न सुहाना। आगे फोले फोड़ना, इसका अर्थ होता है बैर साधना। आगे देखते हैं। फबतिया कसना, इसका अर्थ होता है ताना मारना या चुभती बात करना। आगे फूक फूक कर कदम रखना, इसका अर्थ होता है सावधान होकर काम करना। आगे देखते हैं। फूल झड़ना, इसका अर्थ होता है मधुर बोली। आगे देखते हैं। बगुला भगत, इसका अर्थ होता है कपटी। अलग देखते हैं। आगे देखते हैं। बगले झांकना, इसका अर्थ होता है बचाव का रास्ता ढूंढना। आगे बंदर घुड़की देना, इसका अर्थ होता है धमकाना। आगे बहती गंगा में हाथ धोना, इसका अर्थ होता है वहाँ मौका हाथ से न जाने देना जिससे सभी लाभ उठाते हों। आगे देखते हैं। बाग होना, इसका अर्थ होता है खुश होना। चलिए आगे देखते हैं। बांसुर उछलना, इसका अर्थ होता है काफ़ी खुश होना। आगे बाजार गर्म होना, इसका अर्थ होता है सरगर्मी होना या तेजी होना। आगे देखते हैं। बात का धनी, इसका अर्थ होता है वादे का पक्का या दृढ़ प्रतिज्ञा। आगे बात की बात में, इसका अर्थ होता है अति शीघ्रता। आगे बात चलाना, इसका अर्थ होता है चर्चा करना। आइए आगे देखते हैं।
बात न पूछना, इसका अर्थ होता है निरादार करना। आगे देखते हैं, बात पर न जानना, इसका अर्थ होता है विश्वास न करना। आगे, बात बताना, इसका अर्थ होता है बहाना करना। आगे देखते हैं, बात रहना, इसका अर्थ आगे क्या है, बात रहना, इसका अर्थ होता है वचन पूरा करना। आगे देखते हैं, बातों में उड़ाना, इसका अर्थ होता है हंसी मजाक में उड़ा देना। आइए आगे देखते हैं, बात पी जाना, इसका अर्थ होता है बर्दाश्त करना या सुनकर भी ध्यान न देना। चलिए आगे देखते हैं, बाएं हाथ का खेल, इसका अर्थ होता है सरल होना। आगे देखते हैं, बात की खाल निकालना, इसका अर्थ होता है छिद्रान्वेषण करना। आगे देखते हैं, बालू की जीत, इसका अर्थ होता है शीघ्र नष्ट होने वाली चीज़। चलिए आगे देखते हैं, बेसिर पैर की बात करना, इसका अर्थ होता है निराधार बात। आगे, बोल बाला होना, इसका अर्थ होता है प्रसिद्ध होना। आगे, भाड़े का टट्टू, इसका अर्थ होता है गया बीता। आगे, भीगी बिल्ली बनना, इसका अर्थ होता है लाचार होना। चलिए आगे देखते हैं, भेड़िया धसान होना, इसका अर्थ होता है देखा देखी करना। आगे देखते हैं, भाड़ झोंकना, इसका अर्थ होता है समय नष्ट करना। आगे, भूत चढ़ना या सवार होना, इसका अर्थ होता है किसी व्यक्ति का जिद पकड़ना या रंज के मारे आगे पीछे भूल जाना। आगे देखते हैं, भारी लगना, इसका अर्थ होता है असह्य होना। आगे, भनक पड़ना, इसका अर्थ होता है उड़ती हुई खबर सुनना। आगे देखते हैं, मर मिटना, इसका अर्थ होता है बर्बाद होना। आगे, मांस नोचना, इसका अर्थ होता है तंग करना। चलिए आगे देखते हैं, मिट्टी के मोल बिकना, इसका अर्थ होता है बहुत सस्ता होना। आगे, मुट्ठी गर्म करना, इसका अर्थ होता है घूस देना। आगे देखते हैं, मोम हो जाना, इसका अर्थ होता है खूब नरम बन जाना। आगे देखते हैं, मन फट जाना, इसका अर्थ होता है विराग होना या फीका पड़ना। आगे देखते हैं, आगे दिया होगा कि मिट्टी में मिलना, इसका अर्थ होता है नष्ट होना। मिट्टी में मिलना, इसका अर्थ होता है नष्ट होना। आगे, मन चलना, इसका अर्थ होता है इच्छा होना। आगे देखते हैं, मन के लड्डू खाना, इसका अर्थ है व्यर्थ की आशा पर प्रसन्न होना। आगे देखते हैं, मैदान साफ होना, इसका अर्थ है मार्ग में बाधा न होना। आइए आगे देखते हैं, मीन मेख रखना, इसका अर्थ होता है व्यर्थ तर्क। आगे, मैदान मारना, इसका अर्थ है विजय प्राप्त करना। मन खट्टा होना, इसका अर्थ है मन फिर जाना। आगे देखते हैं, मिट्टी पलीद करना, इसका अर्थ है जलील करना। आगे देखते हैं, मोटा आसमानी, इसका अर्थ होता है मालदार आदमी। आइए आगे देखते हैं, मुठभेड़ होना, इसका अर्थ होता है मुकाबला होना। यशगान, इसका अर्थ होता है प्रशंसा करना या एहसान मानना। आगे देखते हैं, यश मनाना, इसका अर्थ होता है कृतज्ञ होना। आगे देखते हैं, युग, इसका अर्थ होता है बहुत दिनों तक। आइए आगे देखते हैं, युद्ध धर्म, इसका अर्थ होता है समय के अनुसार चाल या व्यवहार। आइए आगे देखते हैं, युगांतर उपस्थिति करना, इसका अर्थ होता है किसी पुरानी प्रथा को हटाकर उसके स्थान पर नई प्रथा चलाना। आइए आगे देखते हैं, रंग जमाना, इसका अर्थ होता है धाक जमाना। आगे, रंग में भंग होना, इसका अर्थ होता है आनंद में विघ्न पड़ना। आइए आगे देखते हैं, रंग उतरना, इसका अर्थ होता है फीका होना। आगे देखते हैं, रंग लगाना, इसका अर्थ होता है प्रभाव दिखाना। आगे, रंग बदलना, इसका अर्थ होता है परिवर्तन होना। आगे, रंगा शियार, इसका अर्थ होता है ढोंगी। आगे, रफू चक्कर होना, इसका अर्थ होता है भाग जाना। आइए आगे देखते हैं, रसातल चला जाना, इसका अर्थ होता है एकदम नष्ट हो जाना। आगे देखते हैं, राई से पहाड़ होना, इसका अर्थ होता है छोटे से बड़ा होना। आगे, रीढ़ टूटना, इसका अर्थ होता है आधार समाप्त होना। आगे, रोटियां तोड़ना, इसका अर्थ होता है बैठे बैठे खाना। आगे, रोना, इसका अर्थ होता है दुखड़ा सुनाना। आइए आगे देखते हैं, लंगोटी पर फाग खेलना, इसका अर्थ होता है अल्प साधना होते हुए भी विलासीन होना। आइए आगे देखते हैं, लाख से लिख होना, इसका अर्थ होता है कुछ न रह जाना। आगे, लाले
पड़ना इसका अर्थ होता है मुँहताज होना। आगे देखते हैं, लुटिया डुबोना इसका अर्थ होता है काम बिगाड़ना। चलिए आगे देखते हैं, लोहा बजाना इसका अर्थ होता है युद्ध होना। आगे देखते हैं, लेन के देन पड़ना इसका अर्थ होता है लाभ के बदले हानि होना। आगे लंगोटिया यार इसका अर्थ होता है बचपन का दोस्त। आगे लहू होना इसका अर्थ होता है मुग्न होना। आइए आगे देखते हैं, लोहे के चने चबाना इसका अर्थ होता है कठिन काम करना। आगे लगनी से घास चलाना इसका अर्थ होता है दूसरों पर टालना। आगे लल्लो चप्पो करना इसका अर्थ होता है खुशामद करना या चिरौरी करना। आगे देखते हैं, लहू का घूंट पीना इसका अर्थ होता है बर्दाश्त करना। आगे लाल पीला होना इसका अर्थ होता है रंज होना। आइए आगे देखते हैं, लोहा मानना इसका अर्थ होता है श्रेष्ठता स्वीकार करना। वचन हारना इसका अर्थ होता है जबान हारना। आगे देखते हैं, वचन देना इसका अर्थ होता है जबान देना। आगे देखते हैं, वक्त पर काम आना इसका अर्थ होता है विपत्ति में मदद करना। आइए आगे देखते हैं, शर्म से गड़ जाना इसका अर्थ होता है अधिक लज्जित होना। आगे शर्म से पानी पानी होना इसका अर्थ है बहुत लजाना। आगे शान में बट्टा लगना इसका अर्थ होता है इज्जत में धब्बा लगना। आगे शेखी घबराना इसका अर्थ होता है डिंग हाँकना। चलिए आगे देखते हैं, शैतान की आंत इसका अर्थ होता है बहुत बड़ा। आगे शैतान की खाला इसका अर्थ होता है झगड़ालू स्त्री। आगे देखते हैं, शिकार हाथ लगना इसका अर्थ होता है आसमानी मिलना। आगे देखते हैं, श्री गणेश करना इसका अर्थ होता है आरंभ करना। आइए आगे देखते हैं, पट राग अलापना इसका अर्थ होता है रोना गाना या बखेरा शुरू करना या झंझट करना। आगे देखते हैं, सिक्का जमाना इसका अर्थ होता है प्रभुत्व जमाना। आगे सितारा चमकना या बुलंद होना इसका अर्थ होता है भाग्योदय होना। इसका अर्थ क्या होता है भाग्योदय होना। आगे सिप्पा भिड़ाना इसका अर्थ होता है उपाय करना। आगे देखते हैं, 7-5 करना इसका अर्थ होता है आगे पीछे करना। आगे देखते हैं, सुबह का चिराग होना इसका अर्थ होता है समाप्ति पर आना। आगे सैकड़ों घड़े पानी पड़ना इसका अर्थ होता है लज्जित होना। आगे देखते हैं, सन्नाटे में आना या सकते में आना इसका अर्थ होता है स्तब्ध हो जाना। स्तब्ध हो जाना। सन्नाटे में आना, सकने में आना इसका अर्थ होता है स्तब्ध हो जाना। आगे सावधान बसाई पसेरी इसका अर्थ होता है सबके साथ एक सा व्यवहार, सब कुछ बराबर समझना। आगे सब हाथ के तोते उड़ना इसका अर्थ होता है अचानक शोक समाचार सुनकर स्तब्ध हो जाना। चलिए आगे देखते हैं, होश उड़ जाना इसका अर्थ होता है घबरा जाना। आइए आगे देखते हैं, हक्का बक्का रह जाना इसका अर्थ होता है भौचक्का रह जाना। आगे हजामत बनाना इसका अर्थ होता है ठगना या लूटना। आगे हवा लगना इसका अर्थ होता है संगति का प्रभाव। आगे देखते हैं, हवा खिलाना इसका अर्थ होता है कहीं भेजना। आगे देखते हैं, हड्डी पसली दुरुस्त करना इसका अर्थ होता है खूब मारना। आगे देखते हैं, हड़प जाना इसका अर्थ होता है हजम कर जाना। आगे देखते हैं, हल्का होना इसका अर्थ होता है तुच्छ होना या कम होना। आगे हल्दी गुड़ पिलाना इसका अर्थ होता है खूब मारना। आगे देखते हैं, हवा पर उतरना इसका अर्थ होता है इतराना। हवा पर उड़ना इसका अर्थ होता है इतराना। आगे देखते हैं, हथियार डाल देना इसका अर्थ होता है हार मान लेना। आगे देखते हैं, हृदय पर सींचना इसका अर्थ होता है दयाद्र होना या दवित्र होना। तो दोस्तों ये थी आज मुहावरे की ये सेकंड पार्ट। तो हमने जो मुहावरे पढ़ना स्टार्ट किया था, जो टॉपिक स्टार्ट किया था, आज वो ख़त्म हो गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस चैनल पे आपको जितने भी हिंदी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं तो
हिंदी से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ पे कराए जाएंगे। तो जो विद्यार्थी जिनका सब्जेक्ट हिंदी है या किसी भी एग्ज़ाम में हिंदी आता है तो इस चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।